नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल के में आपका स्वागत है। आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। आज होने वाला है श्री हरि विष्णु का शयन से जागने के बाद महादेव से प्रथम मिलन। तो आइए जानते हैं आज के दिन के बारे में। आज के दिन को कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। आज होता है हरि हर मिलन। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान शिव और भगवान विष्णु के एकाकार स्वरूप को समर्पित है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की नींद से जागते हैं और चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस तिथि पर जो भी मनुष्य हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव की पूजा करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा वरदान स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी के माध्यम से मानव जन को दिया था। इसलिए इस दिन को बैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़ी प्रचलित कथा। सतयुग की एक घटना का विवरण धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इसके अनुसार जब भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर राजा बलि उन्हें अपने साथ पाताल ले गए, उस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। 4 माह तक बैकुंठ लोक श्री हरि के बिना सूना रहा और सृष्टि का संतुलन गड़बड़ाने लगा। तब माँ लक्ष्मी विष्णु जी को वापस बैकुंठ लाने के लिए पाताल चली गईं। इसी बीच राजा बलि को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वह हर साल 4 माह के लिए उनके पास पाताल में रहने जाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु हर साल 4 माह के लिए पाताल अपने भक्त बलि के पास चले जाते हैं। जिस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु बैकुंठ धाम वापस लौटे, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी। इस दिन भगवान विष्णु के बैकुंठ लौटने के उत्सव को उनके जागने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि जागने के बाद चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा के लिए काशी आए। यहाँ उन्होंने भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का प्रण किया। पूजा अनुष्ठान के समय भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए 1 कमल पुष्प गायब कर दिया। जब श्री हरि को 1 कमल कम होने का एहसास हुआ तो उन्होंने कमल के स्थान पर अपनी 1 आँख कमल नयन शिव जी को अर्पित करने का प्रण किया। जैसे ही श्री हरि अपनी आँख अर्पित करने वाले थे, वहाँ शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने विष्णु जी के प्रति अपना प्रेम और आभार प्रकट किया। साथ ही उन्हें 1000 सूर्यों के समान तेज से परिपूर्ण सुदर्शन चक्र भेंट किया। भगवान शिव के आशीर्वाद और उनके प्रति विष्णु जी के प्रेम के कारण ही इस दिन को हरिहर व्रत पूजा का दिन कहा जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए इस तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। देव ऋषि नारद से जुड़ी भी एक कथा है। सतयुग में नारद जी देवताओं और मनुष्यों दोनों के बीच माध्यम का कार्य करते थे। वह चराचर जगत अर्थात पृथ्वी पर आकर मनुष्यों और सभी प्राणियों का हाल लेते और बैकुंठ लोक और ब्रह्मलोक जाकर चराचर जगत के निवासियों की मुक्ति और प्रसन्नता से जुड़े सवालों का हल प्राप्त करते। फिर अलग अलग माध्यमों से वह संदेश मनुष्यों तक भी पहुंचाते थे। इसी क्रम में एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्राणियों की मुक्ति का सरल उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, जो भी प्राणी मन वचन और कर्म से पवित्र रहते हुए बैकुंठ एकादशी पर पवित्र नदियों के जल में स्नान कर भगवान शिव के साथ मेरी पूजा करता है, वह मेरा प्रिय भक्त होता है और उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा है आपको आज की पोस्ट पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।